आज उत्तराखंड में बाबा नीम करौरी के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के कैची धाम में बाबा नीम करौरी के दर्शन करने आए, लेकिन इतनी ज़्यादा आज भीड़ थी कि मैंने देखा कि नैनीताल से लेकर नीम करौरी वाले रोड पर, हर एक रोड पर जितने भी रूट डाइवर्जन थे, सब पे गाड़ियों की जाम लगी हुई थी और जैम कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतनी लंबी थी। मेरे मन में एक सवाल आया कि नीम करौरी बाबा को इतनी दूर दूर से लोग आकर दर्शन करना क्यों चाहते हैं। नीम करौली बाबा जो कि फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में कैची धाम में कैसे आकर बसे, यहाँ पर उनका कैसे आना हुआ, कैसे इस कैची धाम की स्थापना हुई, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, शायद ही आपको पता हो। बात है 1940 की, जब नीम करौरी बाबा, जो नीम करौली बाबा हैं, ये पहली बार 1940 में जब उत्तराखंड आए और उत्तराखंड की एक सड़क पर रोड के किनारे बैठे हुए थे और एक पहाड़ी पर लड़का जो था वो काम कर रहा था। उन्होंने उस लड़के को आवाज़ दी कि पूरन यहाँ आओ। उस लड़के ने बाबा की तरफ देखा और शॉक्ड हो गया। वो इसलिए क्योंकि उसने कभी उन बाबा को देखा नहीं था और बाबा ने उस लड़के को कभी नहीं देखा। तो उस लड़के के मन में सवाल आया कि बाबा इस लड़के का नाम कैसे जानते हैं, बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं, मेरा नाम पूरन है। तब वो लड़का बाबा से पूछता है कि बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तब बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, मैं जन्मों जन्मों से तुमको जानता हूँ और अब तुम घर जाओ और मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वो लड़का बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और घर पे पहुंचता है, अपनी माता जी को बताता है कि एक बाबा जी आए, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनको मेरा नाम पता, उन्होंने मेरा नाम पूरन लेके मुझे बुलाया और कहा मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाने को लाओ। माँ ने जब ऐसा सुना तो परिवार के लोग भी साथ में आए, बाबा को खाना दिया। बाबा बोले कुछ गाँव के लोगों को भी बुला कर लेके आओ। बाबा की आज्ञा मानकर गाँव के लोग भी वहाँ उपस्थित हुए और बाबा ने कहा कि ये जो आपको सामने पत्थर दिख रहा है नदी के पार, ये जो नदी है इसके पार जो आपको बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर को हटाओ। इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। गांव वाले चौंक जाते क्योंकि गांव वाले सालों से वहां रहते होते, उन्होंने कभी कोई गुफा वहां ऐसी नहीं देखी, लेकिन बाबा के कहने पर वो चेक करना चाहते कि वाकई गुफा है। जब वो उस गुफा को, उस पत्थर को तोड़ना चाहते हैं, जब उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो सच में गुफा होती है और उस गुफा में हवन सामग्री, चिमटा, जो भी पूजा की सामग्री होती है वो होती हैं और ऐसा लगता है किसी ने ताजी सामग्री वहां रखी है। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तब बाबा बताते हैं कि ये मेरे हनुमान जी का निवास है, यहाँ हनुमान जी रहते हैं और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए और तभी प्राण प्रतिष्ठा होती हनुमान जी की मूर्ति की। सभी लोग उन बाबा को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। बाबा ने कभी किसी से पैर नहीं अपने छुआए और उसके बाद बाबा ने वहां पर हनुमान जी की जो स्थापना करवाई, उसके बाद ये जो धाम है ये कैची धाम से मशहूर हो गया। कैची धाम से इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो पहाड़ों के कैची का आकार है और नीम करौली वाले बाबा ने इसकी स्थापना कराई, इसीलिए यहाँ पर नीम करौली बाबा जी का भी मूर्ति बनाई गई और मूर्ति ऐसा लगता है उसमें साक्षात प्राण है, वो मूर्ति आपसे बात करती है। आपको नीम करौली बाबा के और भी एपिसोड, और भी बातें, और भी आश्चर्यचकित बातें जो चमत्कार बाबा करते हैं, बाबा ने किया है, वो आपको बाबा के मंदिर के पास जाकर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।